मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफ़ा हो रहा है और आज जो मैं कराची की सड़कों पर देख रही हूँ ये सब कुछ भी पहली बार हो रहा है। हमने ट्रांसजेंडर्स को हमेशा मसाइल का शिकार देखा है और अपने प्लेटफॉर्म से, और हमने देखा कि दीगर और मीडिया हाउसेस और प्लेटफॉर्म से भी ट्रांसजेंडर के लिए आवाज़ उठाई जाती है, इनके हुकूक के लिए बात की जाती है। लेकिन आज पहली मर्तबा, बल्कि पिछले दिनों ही मैंने ये लफ्ज़ सुना, हिजड़ा फेस्टिवल जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है। मैं बड़ी अचंभे में थी क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ समझा जाता रहा, लोग इस पर मजाक उड़ाते रहे। लेकिन आज इसी लफ्ज़ के साथ जब ये फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है और इस फेस्टिवल से यहाँ पर मौजूद ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसले क्या हैं। उनको आप किसी भी नाम से पुकार लें, लेकिन उनके मसले हल करना शायद हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। आज यहाँ से ट्रांसजेंडर्स, कराची का ये फवारा चौक है, मेरे बिल्कुल सामने गवर्नर हाउस है और इससे मुत्तसिल सड़क आगे जाती है आर्ट्स काउंसिल पर, जहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर में यहाँ से रैली शुरू होने वाली है। मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि इस पूरे मोमेंट को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम नायाब अली है और मैं इस्लामाबाद से स्पेशली इस हिजरा फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आई हूँ। और नायाब हमारे शोज़ में अक्सर और बेशतर आती भी रही हैं। नायाब ये बताइए कि मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन ट्रांसजेंडर, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स की हम ज़रूर बात करते हैं, बट जब मैंने ये लफ्ज़ सुना ना, हिजड़े फेस्टिवल, दैट्स फैसिनेट टू मी एंड दैट्स गिव मी द रिस्पेक्ट for those people who really want that respect in society. How you people take that word, because इसको हमने हमेशा बहुत ही slang में यूज़ किया है, बुराई में यूज़ किया है। Why you are people choosing this word? देखें, जो हिजड़ा आइडेंटिटी है ना, हिजड़ा आइडेंटिटी इज़ अ इंडिजिनस आइडेंटिटी जो कि इस बरसगीर पाको हिंद के अंदर मौजूद है। और हिजड़ा की जो मैं आपको सिर्फ तारीख थोड़ी सी बताती रहूँ कि हिजड़ा जो है ना वो लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ हिजर से निकला है और ये विसाल और वो जो तमाम मुसीबतें और आलाम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, हम अपने आप को उन मसाइब से रिलेट करते हैं क्योंकि हमें घर से निकाल दिया जाता है, हम सड़कों के ऊपर दरबदर होते हैं, हमारे अपने हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो हम उस तारीख के साथ ख़ुद को रिलेट करते हैं। सो डेट्स वाई वी ऑन दिस वर्ड एज अ प्राइड के हिजड़ा जो है वो हम अपने आप की शनाख्त समझते हैं। और ये जो ट्रांसजेंडर हो गया, ख्वाजा सरा हो गया, ये वो हल्का बात है जो किसी ने हमें दी है, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है, इस मुल्क की जो सकाफ़त है, डेट इज़ हिजड़ा। और हिजड़ा फेस्टिवल मनाने का मकसद भी यही है कि जो आवाम ने इसको गाली बना दिया है, सियासी गाली किसी को देनी हो तो हिजड़ा कह दो, किसी औरत की तज़हीक करनी है तो उसको हिजड़ा कह दो, किसी मर्द की करनी है तो बिल्कुल। तो ये जो तज़हीक नहीं है, दिस इज़ आवर प्राउड, आवर आइडेंटिटी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को प्राउड के साथ आप लोगों की वॉक है, बिल्कुल हमारी वॉक है और हमारा इवेंट है आर्ट काउंसिल में, वहाँ पे बाकायदा तकारीर होंगी और हम अपने कल्चर को पोर्ट्रे करेंगे। निशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, माशाल्लाह। मैं बहुत हैरान होती हूँ, आपकी तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, एडवोकेट और सारा कुछ। यार ये वर्ड जो है, यू आर एडवोकेट ना, इस वर्ड की एडवोकेसी करना बड़ा मसला है इस माशरे में। अभी नायाब कह रही थी ना, यही है, किसी को बुरा कहना हो हिजड़ा कह दो और वो आपको फिर आपके साथ लग जाता है और जो हशर करता है आपका। आप लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड कैसे यूज़ कर लिया? देखें कि मैं एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। जब हमने फेस्टिवल का नाम रखा हिजड़ा फेस्टिवल, तो मेरे जो बहुत क्लोज़ लॉयर्स दोस्त थे उन्होंने भी मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये वर्ड हमेशा तंज़ो मज़ाक की सूरत में ही लोगों के लिए यूज़ करते हैं और आप लोग पढ़ी लिखी सोसाइटी में होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप लोगों ने ये हिजड़ा वर्ड यूज़ क्यों किया? मैंने बोला कि देखो, एक मर्द को मर्द कहा जाएगा, एक औरत को औरत कहा जाएगा और एक हिजड़ा को हिजड़ा ही कहा जाएगा। हम ये वर्ड एक सोसाइटी में प्रमोट करना चाहते हैं। हम ये वर्ड वो जो पुराने हमारे गुरु लोग थे उनकी याद में, या वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, और हम ये जो हमने हिजड़ा फेस्टिवल आज इनकाद किया है या जो आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये अपने राइट्स के लिए
ये कर रहे हैं ताकि हम सोसाइटी में अपनी विजिबिलिटी शो करवा सकें। That's great. कुछ और सिविल सोसाइटी के लोग भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर कवरेज के लिए भी आई हुई है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है डॉन टीवी की रिपोर्टिंग हवाले से। ज़ाहिर बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक, जबरदस्त। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन कराची हाँ। that we are seeing that kind of new festival Yes, बिल्कुल, along बिल्कुल। with the Hijra world. Yes. As a journalist, how you take this? I think they're proud of being a hijra हाँ. and they're proud of themselves के बिल्कुल हिम्मत है उनकी कि वो बता रहे हैं सबको, कुछ छुपा नहीं रहे। जो नज़र आ रहा है what you see is what you get। और मैं ख़ास तौर पे इनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में एक नूर नाम था उसका, एक हिजड़ा था। उसने वो अपने आप को कहता था हिजड़ा, और बाद में मुझे पता चला कि वो अपने आप को हिजड़ा क्यों कहता है। मुझे समझ में नहीं आता था हिजड़ा क्या है। तो वो हमारे पास काम करता था और उसने हमें इतने प्यार से हमें बेबी सेट करता था, पाला है, बड़ा किया है। ज़मानों में तो घरों में ये लोग होते थे। ये आते थे। मेरी अम्मी के साथ उसकी इतनी दोस्ती थी। उनकी लिपस्टिक कहता था ये मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है बाजी ले लूं। मेरी अम्मी कहती थी ले लो भाई ले लो, जो भी है। ये एक अच्छा कल्चर है जिसको हमें प्रमोट बिल्कुल। करना और चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा से ये कहा है कि सबकी इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ थोड़े से उनका ये शौक है ऐसे कपड़े वगैरह ये करने का। ये है ऐसे, इनकी इज्जत करो। इनको अल्लाह मियां ने ऐसे बनाया है। ऐसे ही बनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे हैं? ये तो ट्रांसजेंडर का फेस्टिवल है, आपका इसमें क्या काम है? लोग तो ये पूछ रहे होंगे, मुझसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, क्यों आए आप लोग यहाँ? हम लोग इसलिए आए हैं हाँ। कि इनको अप्रिशिएट करें। Appreciate? अच्छा, यानी कि इनको इज्जत बख्शें, इनको इज्जत दें, क्योंकि ये भी अल्लाह की पैदा करती है मखलूक है। ये ही जो दूसरों को बातें करते हैं इनके घर में पैदा हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे भी कुछ खवातीन मुझे नजर आ रही हैं, हजरात भी नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैम ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं हिजरा फेस्टिवल, पहली दफ़ा सुना है मैंने, तो आपने शायद सुना हो कभी माजी में, तो मैंने नहीं सुना। ये वर्ड जो है बड़ा तज़हीक आमेज़ समझा गया है। आज सोसाइटी में इसकी इंडोर्समेंट हो रही है। हाउ यू सी दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी? देखिए, सोसाइटी ने नाम ही यही दिया है उनको, कोई और नाम दिया ही नहीं है उनको ना। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी की जंग है इनकी। यहाँ तो औरत को राइट नहीं मिला जी, दुरुस्त। तो इनके लिए तो फिर बहुत स्ट्रगल बात की बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फेस्टिवल ये मना रहे हैं, अपना खुशी मना रहे हैं ये दिन को। लेकिन ये खुशी के साथ साथ इनके बहुत सारे मोटिव्स ये भी हैं कि इनको जॉब का राइट मिलना चाहिए। मतलब इनके बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं कि जिसको हमेशा ही वॉयलेट किया गया है। वायलेंस इनके साथ हमेशा से होता रहा है। केयर का इनका सिस्टम है ही नहीं बिल्कुल इस तरीके से। और जॉब की अपॉर्चुनिटी आप देखिए क्या है, एजुकेशन का सिस्टम देखिए क्या है। तो मेरे ख्याल से हम इनको एक्सेप्ट करते हुए कि ये भी इस सोसाइटी का हिस्सा है और इस सोसाइटी में हमेशा से थे ये। ऐसा नहीं है कि कोई नई पैदावार है और नई चीज़ें निकल के आए। तो हम एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट हम इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी फैक्ट्रियों और जगहों पे काम करते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी में एक एग्जैक्टली एक्सेप्शन भी नहीं है और स्टिग्मा बना दिया है इसको। तो मेरे ख्याल से हमें इस जो इनकी आइडेंटिटी है उसको तस्लीम करने की ज़रूरत है और उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। हैरानगी की बात मुझे इसलिए भी लग रही है कि सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े नुमाइंदे, ट्रेड यूनियंस और बाकी सारे लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल, इस एक्टिविटी को प्रमोट भी कर रहे हैं और उसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इसमें गिरामी नासिर मंसूर हूँ, मैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन से हूँ। ओके रासिर साहब, वही लफ्ज़ वही बात। हम बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। मजदूर के लिए हम लड़ते हैं ज़ाहिर है और बाकी सारे मामलात के लिए, लेकिन ये तबका जो है इसकी लड़ाई ये काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। लेकिन इस लफ्ज़ के साथ आज इसका इनेकाद करना, इसका क्या मकसद आप समझते हैं? मकसद ये है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को आज इन्होंने कहा है कि हम हैं ये, लेकिन एज ए प्राउड लिए आपने हमें हिजड़ा कहा। हिजड़ा होने का मतलब जो है हमारे लिए एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। उन्होंने बुनियादी तौर पे इस लफ्ज़ की मीनिंग आज चेंज की है कि हमने बहुत सारे लफ्ज़ बनाए हुए हैं ना, जिस तरह ब्लैक है, हम कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक जो है ये काले जो अफ्रीकन से रेसिज्म था, तो ये आइडेंटिटी को भी उन्होंने एक स्टिग्मा बनाया है। इस स्टिग्मा को उन्होंने तोड़ा है और ये जो भी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक राइट की बात करने वाले लोग हैं वो आज इनके साथ यही नहीं पूरी दुनिया में ये खड़े हुए हैं। और ये लड़ाई इनकी अकेले की नहीं है, हम सबकी जितने वल्नरेबल सेक्शन हैं सोसाइटी के वो मुश्तरका तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग दोनों से मेरा सवाल है कि इस तरह के प्रोग्राम्स या इन चीज़ों के इनेकाद से कोई चेंज आप सोसाइटी को इनकी तरफ से दे सकेंगे? बिकॉज एज अ सिविल सोसाइटी ये तो अपने राइट्स की बात करें, बट आपके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है।
कोई चेंज आता हुआ नजर आता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल होगा। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सब मिलके जब एक बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आवाज़ जो है नहीं सुनी जाएगी। तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, जैसे इनका एक्ट पास हुआ है, एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए एक आइडेंटिटी मौजूद है अब कि वो अब इसके लिए उस बेसिस पे जाएंगे। इसी तरीके से NIC के अंदर उनका आना, पासपोर्ट में इनका आना, तो ये बहुत सारी चेंजेस है वो इटसेल्फ। स्ट्रगल जो है वो पे ऑफ कर रही है Exactly. आपको, ठीक है। यानी सोसाइटी की तरफ से एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर अगर दिखाएं कैमरामैन, टीवी का राइट हैंड शायद बनेगा, यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मैं ये भी देखकर हैरान हूँ कि कम्युनिटी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। कुछ ट्रांसजेंडर यहाँ पर भी हैं। जी हेलो, कैसी हैं आप लोग? ठीक है, कौन बात करेगा? Why you shy? आज तो फेस्टिवल है आप लोगों का। अच्छा जी, देखिए कुछ शाय भी होते हैं, बात करेंगे। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा गुड़िया। गुड़िया जी। गुड़िया क्यों आई हो यहाँ? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्यों तो हमारे को ये पैसे भी नहीं भेजते, ऊपर से आते पैसे ये वो क्या, तो हमारे को कुछ नहीं मिलता है, कुछ अच्छा, नहीं मिलता क्या है। करती क्या हो? क्यों तो हम मांग मांग के हमारे करती क्या टांग हो? करती क्या हो? मैं मांगती हूँ, भीख मांगती हो? भीख मांगती हूँ मैं। अच्छा चल अच्छा। मैं भीख मांगती हूँ और मांगने वाले मांग के अभी हमारे को बीमारी पड़ गई, हम कैसे हो गए देख बहन। आप भी ट्रांसजेंडर हो? हाँ। खड़े हो जाओ जरा। आप गए गुरु से, गुरु आप भी चेले भी बात करें ना, गुरु अकेले ना बात करें। आओ खड़े हो जाओ। हाँ जी, क्यों आए हो सारे यहाँ? क्या जमा हुए? उधर आओ। हम इसके लिए जमा हुए हैं क्योंकि वफा नाम है मेरा। वफा, वफा क्या मसला है भाई ट्रांसजेंडर्स का? बस हिजड़ों का मसला क्या मसला है? बस मसला ये है कि हम भीख मांगते हैं और आप भी भीख मांगते हो? हाँ प्रोग्राम वगैरह करते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है क्योंकि हर जहाँ जाते हैं कहते हैं माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। अल्लाह के घर वाले जो हैं, घर वाले रवैया कैसा होता है? घर वाले भी इज्जत नहीं करते, बस जैसा रवैया होता है। घर वाले भी नहीं है, घर में भी इज्जत नहीं है, बाहर भी इज्जत नहीं है। भीख मांगते तो खाती हूँ, आप इसमें जो को भी कहते हैं टेस्ट करा दो, राशन आते हैं हमारे को कुछ भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, आप भी ट्रांसजेंडर? जी हम लालखाना से आए हैं, लालखाना से। माय नेम इज सियाना। क्या? रेहाना। रेहाना जी। रेहाना, बड़े मसले हैं। हाँ, फिर आप काफी लोगों ने- मसले हैं, नहीं, लोग मुझे एक बात तंग भी बताओ। करते हैं, एक मिनट ना, कुछ सुनो, राशन मेरी- वाशन भी मेरी नहीं सुनो। मिलता। अरे मेरी तो सुन लो, हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि पहले लोग आपको हिजड़ा कहते थे जी, जी। तो बुरा लगता था ना। जी। अब आज इसी नाम से तो पूरा फेस्टिवल चल रहा है। हाँ। चलो, ठीक है ना, तो ये बुरा लगने की बात है या प्राउड की बात है? कि हाँ भाई, हम नहीं, बुरा हिजड़े। लगने की कोई बात नहीं है। हम फकीर है तो फकीर है ना, हम दिल पे नहीं करते। जो अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने किया, जो लोग उससे बकवास करते हैं सिर्फ। यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर्स की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है और लोगों से मैं बात करूंगी कि आज उनका मसला क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। आज कराची में एक बड़ा मेगा फेस्टिवल है जो कि हिजड़ा फेस्टिवल के नाम से इनेकाद किया गया है। मैं इस वक्त कराची के फवारा चौक पर मौजूद हूँ।
एक और बड़ी तादाद में लोग, सिविल सोसाइटी और बाकी कम्युनिटी के लोग भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीर अलवी है। सॉरी, हीर अलवी। हीर अलवी। हीर, ये फेस्टिवल, इसका नाम वो लोगों को बड़ा फैसिनेट कर रहा है। आज से पहले इस नाम को लोग गाली के तौर पर ही लेते थे। क्यों इसका इनेकाद हो रहा है और इसके पीछे क्या पूरे आप लोगों का ये नहीं कहना चाहिए, क्या इसमें देखिए बेसिकली हिजरा फेस्टिवल का मेन कॉन्सेप्ट तो है विजिबिलिटी शो करना और एम्पावरमेंट लेके आना कम्युनिटी में कि विजिबल होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिटी विजिबल नहीं होगी हम अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो अगर सेंसस भी देखा जाए, सेंसस भी किया जाता है कि चंद की तादाद है कराची में, जबकि आप देखें अभी पूरे पाकिस्तान पूरा नहीं गिना जा रहा तो बाकियों को कौन एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पे अभी तक इतने मसाइल हैं गिनती के लिहाज से, तो मेन उसका यही सोल्यूशन है कि हम विजिबिलिटी अपनी शो करें, अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करें बेसिकली। You people are so educated, but I met some other people who are not educated enough. उनको इतना आइडिया नहीं है। राइट्स की जो बात है, आपको लगता है कि इस वर्ड के साथ आप अपनी आइडेंटिटी भी बताएंगे और वो जो क्लेम है कि हाँ हम ये हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये सब दें, वो क्लेम कर सकेंगे आप सोसाइटी से? करेंटली भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो ख्वाजा सरों के हुकूक पे काम कर रहे हैं। जैसे ख्वाजा सरा सोसाइटी में, खुद ख्वाजा सरा सोसाइटी से मुंसलिक हूँ, हम लाहौर में काम कर रहे हैं ट्रांस राइट्स के ऊपर, और यहाँ कराची में सबरंग सोसाइटी है और भी इदारे काम कर रहे हैं, और मज़ीद पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट काम हो रहा है। जैसे हमारा अगर इदारे की बात करें, ख्वाजा सोसाइटी इस वक्त क्या नाम है जोग्राफिकली तौर पे पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें मुल्तान है, सरगोदा है, शेखुपुरा, कसूर, हम ओवरऑल लाहौर समेत बाकी इलाकों को में भी कवरेज कर रहे हैं। क्या इशू, देखो एक ज़माना था जब मैं देख रही थी, बल्कि अभी पिछले साल की भी मैं बात कर लूँ, इस साल का मुझे अभी डाटा नहीं आया है, ख्वाजा सरा किलिंग्स जो हैं वो KPK में बहुत बड़ी, पंजाब में भी बहुत बड़ी, मुझे कराची में उसका रेशो उतना नज़र नहीं आया। आप समझते हो कि उस तरफ कराची में भी उसका रेशो रहा है, पंजाब में भी एज़ कम्पेयर टू KPK काफ़ी हाई वायलेंस रहा है, स्पेशली जब हमारे लॉ को लेके कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे लास्ट ईयर। उसके बाद क्या नाम है वायलेंस के केसेस में इतना इजाफा हो गया कि इवन विजिबल होना मुश्किल हो गया। बहुत सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर में या एज एन मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रांस जॉब्स कर रही थी, उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया इस वजह। इवन के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कंपनीज़ के जिन्होंने इस तरह की हरकतें की। और फिर अगर इन जनरल भी ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, वायलेंस डेली बेस पे रोड्स पे उनके पे वायलेंस हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, लाजमी नहीं है KPK इसलिए हाईलाइटेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाया जाता है जो कि क्या नाम है, आप चाहे उसको ट्रांसफोबिक कह लें, रिलीजियसली कह लें, या जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, वहाँ एक्सट्रीमिज्म से आता है, तो वहाँ के केसेस ज़्यादा हाईलाइट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची। बट होता यहाँ पे भी उतना ही वायलेंस है यहाँ, क्योंकि मोस्टली कम्युनिटी में इतना माशाल्लाह से 2012 से काम हो रहा है कि वो इतनी अवेयर हैं कि वो डायरेक्टली पुलिस को अप्रोच कर लेते हैं या ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच कर लेते हैं। लाहौर, पंजाब में और सिंध में क्योंकि काम बहुत हुआ है कम्युनिटी में। थैंक यू सो मच। कुछ और भी मुझे यहाँ ट्रांसजेंडर्स नजर आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, लुक्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये बताइए जी कि ये फेस्टिवल जो है विद द नेम ऑफ हिजड़ा फेस्टिवल लोगों को परेशान भी कर रहा है। लोग कह रहे हैं यार ये नाम, ये तो बड़ा मसला था इस नाम का लेना, अब आप लोग इस नाम के साथ ही सोसाइटी में उतर गए, क्या रीज़न है इसका? So what do you exactly mean by this question? I mean, आप मुझे बताएं आपका सवाल क्या है? मैं यही सवाल करना चाहता कि ये वर्ड जो है हिजड़ा, इसको लोग स्टिग्मा के तौर पे लेते थे। पर बाकी वर्ड का क्या है, हम सब इंसानी है ना, like it doesn't matter if you are a cis woman or हिजड़ा, trans, क्या बात है, I mean खुदा ने हम सबको बनाया, so इसलिए आज आप लोग प्राउडली इस बात को एडमिट भी कर रहे हैं कि हम ये हैं। डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ आवर आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। द वर्ड हिजरा इज कम फ्रॉम हिजरत, हिजरत करने वाले, तो वो हिजरत किसी भी चीज़ की हो, ज़ाहिरी बात है हम अपने घरों में होते हैं, फिर ज़ाहिरी बात है डिसोन होते हैं, तो इट इज़ लाइक हिजरत, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ जो रवैये सोसाइटी का होता है, इट इज़ लाइक सो, लाइक आई कैन से इट इज़ सो बैड, बट नाउ इट इज़ पीपल आर चेंजिंग साइड बाय साइड, बिकॉज यू नो सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, अभी बदलाव पूरा नहीं आया। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस फेस्टिवल के थ्रू काफ़ी सारी अवेयरनेस फैले और बदलाव आए। बिल्कुल ठीक है। कुछ हजरात मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछना ज़रूरी है कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, ये ज़रा सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद में यहाँ देख रही हूँ, लेकिन एज अ मेल पर्सन यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स बिलखुसूस इस नाम के साथ, हिजड़ा फेस्टिवल के साथ आपका यहाँ होना, इसका
रीज़न क्या है? मैं पहले ये इसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो भी कम्युनिटी इस माशरे की है, तो हम उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला कर उनके साथ ही हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके हुकूक के लिए, उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस वजह से उन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ जो हम सोसाइटी में ज़्यादा देखते हैं कि क्लेम यही होता है कि इनके साथ बहुत बदसलूकी होती है। अभी मैं बात कर रही थी किलिंग्स के हवाले से कि ट्रांसजेंडर्स की, आपको लगता है कि इस नाम के साथ अब अपनी आइडेंटिटी शो करना, एक्सपोज होना, इस चीज़ को करना? देखिए कि माशरे में ना कुछ बैड फैक्टर्स भी होते हैं, सारा माशरा ही ज़ाहिर सी बात है अगेंस्ट नहीं होता, बट मेजॉरिटी इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो लोग इनको कुछ गलत समझ रहे होते हैं या बुरा समझ रहे होते हैं, जिस वजह से पता नहीं उनकी परसेप्शन क्या होती है, तो कहीं पे भी जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू, लाइक पीपल यू जो यहाँ पर आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। इस सारे फेस्टिवल से आप लोगों का मैसेज क्या है? देयर आर मल्टीपल मैसेजेस विच वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभी आप इंटरेक्ट कर रही हैं मल्टीपल लोगों के साथ, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो सेंसिटाइजेशन कि हम आप लोगों के भी रवैये बदलें कि लाइक हाउ यू नीड टू प्रोनाउन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो वो उस चीज़ को ना हम उन रवैयों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दैट विजिबिलिटी। तो हिजरा फेस्टिवल का बेहतरीन और पहला मकसद ये है कि हम एक तो विजिबिलिटी क्रिएट करें, उस विजिबिलिटी से लोगों के रवैयों में तब्दीली लेके आए, और जब रवैयों में तब्दीली आती तो बहुत बड़े लेवल पर सेंसिटाइजेशन होती है और इनकलाब आता है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ईमान और एक चीज़ इसमें पूछना चाह रही हूँ, देखें ये जो वर्ड है ना, मुझे जो जिस चीज़ ने यहाँ पर बुलाने या आने के लिए मजबूर किया, वो ये वर्ड है जिसके नाम के साथ अपने फेस्टिवल लगाया, यानी हिजरा। इस पर लोगों का बड़ा तासुब भी था, लोगों में रवैये भी बड़े मनफी थे, जैसे आपने खुद कहा। अब इस लफ्ज़ को आपने खुद ओन करना शुरू किया या कह रहे हैं, तो इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या वजह हुई? देखिए, हम सबको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पहले तो ये समझे कि हिजरा एक आइडेंटिटी कौन सी है, ठीक है ना। ये वो आइडेंटिटी है जो 1871 में आई थी। ये तब आई थी जब इस कम्युनिटी को डिसओन किया गया था, तो इस कम्युनिटी ने ही अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाई थी। वो कल्चरल आइडेंटिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ग्रोथ तो हुई, बट बहुत आइसोलेशन में। अब उस आइसोलेशन को ब्रेक करके हम दुनिया के सामने ला के रख रहे हैं कि जी हम अपनी आइडेंटिटी को ऑन करते हैं, अगर हम खुद ऑन कर रहे हैं तो आप लोग भी ऑन करें। तो ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है और हम इसको ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच। एक और सवाल भी है साथ ही, हमारी जो ज़ाहिर है साइड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके साथ एक और भी मसला है कि लोग ये कहते हैं कि ये मेडिकली अपने आप को चेंज भी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता है चल रही होती हैं। इस तरह से जो भी आपकी कम्युनिटी में आता है, उसकी क्लिनजिंग या उसका क्राइटेरिया क्या सेट होना चाहिए? बिकॉज नो वन कैन डिसाइड कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ ना। चलिए, थैंक यू सो मच इस सवाल का, बट मेरा आज आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो चलेगी, तो मैं आज आवाम के लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ, ठीक है। आप लोग हमें ही हमेशा ही कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं, ठीक है। अगर किसी को बदलना है तो आप सब लोग पहले अपने आप से पूछें, क्या एक खातून हिजड़ा बनेगी? क्या एक मर्द हिजड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर हमारी कोई मेडिकल नीड्स हैं, उसको बदलाव के साथ एसोसिएट मत करें। थैंक यू सो मच। वेल, इम्पॉर्टेंट बात की है महानूर ने, क्योंकि ज़ाहिर ये सवालात वो हैं जिनका पूछना बहुत ज़रूरी है और जिनके जवाब आना भी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हिजरा फेस्टिवल के साथ यहाँ पर मौजूद है, और मैं यहाँ से अभी आपको दिखाऊंगी जब इनकी वॉक शुरू होगी इस ब्रेक के बाद।
हिजरा फेस्टिवल में और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है, लोगों की तादाद बड़ी आ भी रही है और यहाँ पे मुझे ये बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामिल सेठ है और आई एम वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस हिजरा फेस्टिवल। That's great. Good to see you. Thank you And so you're much. wearing a fabulous costume. Oh, thank you so माशाल्लाह। much. You can see how colorful I am right now. ये बताइए कि आज के इस फेस्टिवल के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो इसका टाइटल है जी। और ये किसका चॉइस था और क्यों था? क्योंकि लोग रीजन मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँ आप लोगों से पूछती हूँ। अच्छा, तो हिजड़ा वर्ड को जब हम सुनते हैं ना तो हम समझते हैं बहुत मायूब अल्फाज हाँ। है, क्योंकि वो मायूब हमने खुद बनाया। हमारे पॉलिटिशियंस ने ट्विटर पे आके उसको मायूब बनाया। हमारे अपने जो जनरल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने, जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि हिजड़ा वर्ड गलत है, लोग बच्चे मुझे हिजड़ा हिजड़ा कहते थे। तो अब जब हिजड़ा वर्ड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या मसला है लोगों को? हिजड़ा एक बहुत खूबसूरत अल्फाज है, हिजर से निकला है। ऐसे लोग जिनको ना उनकी रूह में, ना उनके जिस्म में, ना उनके मोहल्लों में, ना उनके घरों में हमेशा उनको हिजर करना पड़ा। बहुत अच्छी तो जब देखें कि अल्फाज के इतने खूबसूरत मायने, तो उस अल्फाज और उस अल्फाज में रहने वाली कम्युनिटी ख़राब कैसे हो सकती है? और हम ख़राब नहीं हैं, हमें ख़राब बनाया गया है, हमें साइड पर लगाया गया है, हमें ये क्या क्या साइड पे कर दिया गया कि हम ख़राब लोग हैं। वेरी वेल सेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके कंटिन्यूएशन में क्या आपके और साथ आज बात का जो करूं। करने का मकसद ये है कि हम अपनी शनाख्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस और रेजिलियंस शो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। और आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान भर से ख्वाजा सारा और सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ शामिल हैं, तो एक खुशाइना बना है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आज के इस पूरे फेस्टिवल का जो मेन ज़ाहिर आप लोगों का मकसद है वो तो अचीव है, ह्यूमन राइट्स की आप बात करेंगे, अपने लिए जो राइट्स हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन मैंने अभी सवाल वहाँ पर भी किया था, आप लोगों के साथ कुछ मिस एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग जो हैं वो नहीं भी अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, ये भी एक मसला है। मेडिकली लोग कह रहे हैं कि भाई आप ये बंदा ट्रांसजेंडर नहीं है लेकिन अपने आप को ट्रांसजेंडर कहता है। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ और किस्म के बुरे मामलात में सोसाइटी के वो कहते हैं ट्रांसजेंडर्स का बड़ा किरदार है, आप इसको कैसे जवाब? देखिए, कोई भी प्रोफेशन अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। आप अगर हम आप तो बहुत ढके छुपे अल्फाजों में बात कर रही हैं, लोग जिस्म फरोशी से जोड़ते हैं हमें, औरतें भी करती हैं, मर्द भी कर रहे हैं, ख़रीदने वाले को कोई नहीं पूछता, हमेशा बेचने वाले की क्लास होती है। ठीक है, तो बात यह है कि मैं आपको करोड़ों रुपए दूं कि आप अपना जिन्स तब्दील करेंगी? नहीं करेंगी। ये एक खूबसूरत रिश्ता है इंसान का अपने साथ, और ये गलत नज़रिए से देखा गया है, कोई भी नहीं तब्दील करता इतनी आसानी से। मैं GTV के बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ, हमेशा मुझसे ये सवाल होता है और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाहर से खड़े रहकर किसी कम्युनिटी के घर में जहाँ कर देखना गलत बात है, जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं आप उनके दर्द के नहीं समझ सकते। Absolutely right. Good to talk with you. Thank you very much. बहुत ही अच्छा नरेट किया है और यहाँ पर भी ख्वाजा सराओं की एक बड़ी तादाद। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? मेरा नाम क्रिस्टी है। क्रिस्टी क्रिस्टी क्रिस्टी। ओके क्रिस्टी, कैसे यहाँ पर और क्या वजह है इसके पीछे? वेल बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर और मैंने ट्रैवल किया लाहौर से कराची। जी, मैं लाहौर से कराची आई हूँ स्पेशली ये हिजरा फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और आई थिंक ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है हिजरा फेस्टिवल, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर कम्युनिटी एंड सच अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम कराची। एटलीस्ट कराची वालों ने इसको स्टेप ले लिया, हाँ जी, जो कि होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। एज यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग ऑल अराउंड द पाकिस्तान, सो पाकिस्तान से हर सिटी से ऑलमोस्ट आए ख्वाजा सरा, सो इट इज़ वेरी गुड एंड वी आर लविंग इट एंड आई होप इट गोज़ वेरी वेल। आपका नाम? जी, मेरा नाम आरजू खान है। आरजू जी। और और ये फेस्टिवल जो है इसके पीछे क्या मकसद है भाई? हमारा आज का दिन ऐसा दिन है जिस तरह ईद का दिन होता है, सारे इंटरटेनमेंट बने हुए हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए, मेकअप किया हुआ है, और मकासद हमारा सिर्फ अपना हक है कि अपने हक के लिए हम बात करें और आल पाकिस्तान में आवाम को भी पता चले और गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारे जो मकासद है वो क्या है। तो आज के हमारे जो मकासद हैं उनके लिए ये फेस्टिवल हमने रखा हुआ है कि आज हमारा दिन मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारी एजुकेशन, तालीम, हेल्थ, इसके हवाले से जितने भी हैं NIC और जो भी चीज़ें जो हैं एक्टिविटी में आती हैं तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके नायाब कुछ मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन नायाब आई एम टेकिंग टाइम अगेन, प्लीज़ मैं कुछ चीज़ें वाइंड अप की तरफ लेके जा रही हूँ। इसलिए नायाब, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ सवाल किया है क्योंकि सोसाइटी के सवाल हैं। पहला सवाल कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं और अपने आप को ट्रांसजेंडर कह रहे हैं। फिर सॉरी अभी हम यही बात कर रहे थे लेकिन ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि क्लियरेंस आ जाए।
जिस्म फरोशी जैसे जो भी जिस तरह का मामला है उसमें भी ट्रांसजेंडर्स को ही कहा जाता है कि वो जाते हैं। चोरी चकारियाँ, उसमें कहते हैं कि ये ट्रांसजेंडर मुलव्वस होते हैं। आप समझती हैं कि अब सोसाइटी में क्लिंस रवैया है जिसकी वजह से हमारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो इन सारे प्रॉब्लम से अपने आप को अलहदा करते हुए दिखाई दे रहे हों? अच्छा, आपका जो सबसे पहला सवाल है कि जो ट्रांसजेंडर है नहीं और ट्रांसजेंडर कहते हैं, देखिए आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ कब करते हैं? जब आपके पास सर्टन प्रिविलेज होता है, और अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है तो आप कभी भी उस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करते। तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर आपके मुआशरे ने कौन सा प्रिविलेज दे दिया है कि वो उसको मिसयूज़ करेंगे? मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा है तो उसको रिज़र्व सीट दे दो, ख्वाजा सरा है तो उसको अच्छी 18वें 19वें स्केल की नौकरी दे दो, ख्वाजा सरा है तो उसको सर्टन जो है वो बेनिफिट्स दे दो। तो वो तो नहीं है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये अनरियलिस्टिक और एक बड़ी वेग अनसाइंटिफिक जो है वो स्टेटमेंट है जिसका कोई एविडेंस नहीं मौजूद है। और ये इट्स जस्ट अ मिथ कि कोई कहते हैं अगर कोई है तो कोई भी केस रिपोर्ट हो जाना चाहिए। आज तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो दूसरी बात यहाँ तक कि ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी करते हैं, भीख मांगते हैं, नाच गाना करते हैं। देखें, सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भूखा मर रहा है, मुआशरा उसको रोटी नहीं दे रहा, उसको बाइज्जत रोज़गार नहीं दे रहा, तो वो इंसान अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? तो अगर कोई इस तरह के अब जो क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, बट देखें देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। या तो रिसोर्सेज नहीं पैदा किए ना सोसाइटी में कि वो कोई अल्टरनेटिव चीज़ों पर जाए। बिल्कुल, आज अनाउंस कर दे ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियाँ, आज अनाउंस कर दें तालीम की सहूलियात, तो आप देखेंगे कि हमारे ख्वाजा सरा आपको जो है वो बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर नजर आए। हमारे पास निशा राव जैसी मिसालें मौजूद हैं। सारा गिले अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात है। हम आपको यहाँ पे जो सैकड़ों डॉक्टर और सैकड़ों वकील खड़े कर देंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन नाया। देखिए, आज का ये फेस्टिवल निशा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रही है। निशा हमारा प्राउड भी है जिस तरह से निशा ने पूरी एक स्ट्रगल की है, और निशा जैसी और तमाम ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने इस स्ट्रगल के साथ आज के इस फेस्टिवल का इनेकाद किया है, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। अब से कुछ देर में यहाँ से रैली का इनेकाद शुरू होगा, रैली यहाँ से चलेगी, वो भी सारे मनाज़र आपको दिखाएंगे। बट थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। आपका फेस्टिवल पाकिस्तान में चेंज लाता है या नहीं लाता, लेकिन शायद ये ज़रूरी है कि आप अपने राइट्स के लिए राइट वक्त पर बात कर रहे हैं।